प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 का जो 2026-27 सत्र का पाठ्यक्रम है। नया पाठ्यक्रम जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा। इस वीडियो में हम जो है गणित विषय का जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम देखने वाले हैं कि गणित विषय में आपके किस प्रकार से कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ कितने कितने नंबर की हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। सभी विषयों के मैं आपको पाठ्यक्रम इस चैनल पर बताऊंगा, और बोर्ड एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक हैं वो भी इस चैनल पर करवाए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 का नया पाठ्यक्रम आया है। विषय है गणित, विषय कोड है 09। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर आपके स्कूल स्तर पर भेजे जाएंगे, कुल पूर्णांक आपके रहेंगे 100। अब सबसे पहले जो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वो आपके 4 अंकों की है। कितने अंकों की है? 4 अंकों की, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? गणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, √2, √3, √5 के अपरिमेय होने के प्रमाण, ये सारी चीजें पढ़नी है। और इसका अंक बार जो है वो रखा गया है 4। फिर अलजेब्रा बीजगणित, जिसमें बहुपद दूसरी प्रश्नावली है। इसमें हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। उसके बाद तीसरी प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह है 5 नंबर की। पहले ये 4 अंकों की थी, अब इसको 5 का कर दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की गणितीय विधि, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के पहले भी सवाल थे, लेकिन ग्राफ का जो सवाल है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना। पिछले 2-3 साल से बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के प्रश्न को जो है गायब कर दिया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने मेंशन कर दी है तीसरी विधि यहाँ पर। तो ग्राफ का सवाल इस विधि से, इस प्रश्नावली से आपके आ सकता है। फिर आगे चौथी प्रश्नावली का नाम है आपके द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण हल करना और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, जिसमें हम पढ़ते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र हम पढ़ते ही हैं हम लोग, तो उससे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। यह आपके 4 नंबर की रहेगी। पहले भी 4 की थी, बड़ा निबंधात्मक सवाल आता था। अब इस बार पैटर्न क्या आता है वो जब ब्लूप्रिंट के साथ मॉडल प्रश्न पत्र आएगा अपने पास तब पता चल जाएगा। फिर है समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले ये 6 अंकों की हुआ करती थी, अब इसको घटा करके कर दिया है 5 नंबर। इसका 1 नंबर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में जोड़ दिया गया है। और इसमें हमें पढ़ना है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी का nवां पद, जो कि हम किससे पढ़ते हैं? an बराबर a + n-1 से, ये वाला। और श्रेणी के n पदों का योगफल, जिसको हम Sn बोलते हैं, और n/2 2a + n-1 d। तो ये दोनों सूत्र सेम पहले वाले हैं, nवां पद ज्ञात करना और n पदों का योगफल ज्ञात करना। ये 6 नंबर की थी, अब इसको 5 नंबर का कर दिया गया है। फिर ज्यामिति में छठी प्रश्नावली है त्रिभुज, ट्रायंगल्स, जिसमें हमें समरूप आकृतियां पढ़नी है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, जो नियम है एस 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 एस, वो पढ़ने हैं। 4 नंबर की आपके रहेगी। अगली फिर आपके आ जाती है व्रत, जो कि आपकी 10वीं प्रश्नावली है, और ये 6 अंकों की है।
6 अंकों की रहेगी, जिसमें हमें वर्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है, एक बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, और कुछ इसमें प्रमेय है वो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं एग्जाम में, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में प्रश्नावली नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7 नंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपना रोल रखती है एग्जाम में, जिसमें हमें निर्देशांक ज्यामिति में जो है दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र जो हम लोग पढ़ते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला। फिर प्रश्नावली नंबर 8 आ जाती है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8 नंबर की है, और इसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सारणी, और फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। फिर 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमें ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल करने हैं, और ये 5 अंकों के आपके रहेगी। उसके बाद क्षेत्रमिति आ जाती है, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपके 11वीं प्रश्नावली है, 5 नंबर की रहेगी, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल हमें पढ़ने, वो πr² θ/360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला है ना, ये वाला। और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपके 6 नंबर की रहेगी, जिसमें हमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन, घना, बेलन, शंकु, ये सारी चीजें पढ़नी है, और उनका आयतन। उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता में सांख्यिकी जो है 13वीं प्रश्नावली है, जो कि 13 नंबर की। देखिए ये अपना बहुत अहम रोल रखती है, जिसमें हमें माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्यक, है ना, इसमें बेसिक भी पढ़ना है, हमें अवर्गीकृत भी पढ़ना है। इन्होंने वर्गीकृत का कहा है, लेकिन अवर्गीकृत के भी 3 से 4 नंबर के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आ जाती है अंतिम प्रश्नावली 14वीं, जिसमें प्रायिकता से संबंधित सवाल दिए गए हैं, और ये 4 नंबर के आपके रहेगी। तो इस प्रकार से जो है वो आपके 80 नंबर का ये मैटर रहेगा, और कौन कौन सा चैप्टर कितने अंकों का है वो मैंने आपको बताया। बाकी कहाँ कहाँ सवाल आएंगे, पार्ट सी में कौन सा आएगा, निम्नात्मक में कौन सा आएगा, लघुत्तरात्मक में कौन सा आएगा, अति लघुत्तरात्मक में कौन सा आएगा, वो जब ब्लूप्रिंट आएगा बोर्ड द्वारा दिसंबर के आसपास, तब हमें पता चलेगा कि कौन से प्रश्नावली से कहाँ सवाल आ रहा है, और नंबर आपको मैंने बता दिए कि कितने कितने नंबर का रहेगा। तो इस बार बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि जो आपकी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तीसरी प्रश्नावली, वो अब 4 की जगह 5 अंकों की है, और 5वीं जो प्रश्नावली है आपकी समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी जो है वो 6 अंकों की जगह अब 5 अंकों की है। तो ये माइनर सा कुछ छोटा सा बदलाव बोर्ड ने किया है, तो आप अपनी तैयारी इसी प्रकार से करेंगे। बाकी अगले वीडियो में जो है हम लोग विज्ञान विषय और अन्य विषयों के जो है पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 के लिए क्या क्या रखा है बोर्ड ने, वो सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। गणित और विज्ञान से संबंधित सारा कंटेंट, हर एक प्रश्नावली का सॉल्यूशन, और विज्ञान में जो है पाठों के 1 शॉट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको इस चैनल पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम सत्र 2026-27 जब आपका 27 में पेपर होगा, तो आप बाकी स्टूडेंट से जो है वो अलग दिखेंगे, आगे रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।